अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने कैपेसिटेंस कैलकुलेट की थी पैरेलल प्लेट्स की, जब हमने उनके दरमियान में वैक्यूम रखा हुआ था और फिर जब हमने उनके दरमियान में डाइलेक्ट्रिक रखा तब। तो जब हम वैक्यूम रखते हैं तब उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू कम आती है, लेकिन जैसे ही हम उसके दरमियान में डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी ई आर है, तो उसकी कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाती है। आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होती है और डाइलेक्ट्रिक रखने से कैपेसिटेंस क्यों इंक्रीज कर जाती है। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है क्या कि लास्ट टाइम हम लोगों ने जो डाइलेक्ट्रिक था वो उसको जब रखा था तो डाइलेक्ट्रिक रखने से कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज कर गई थी। तो ये हमारे पास कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है और नेगेटिव प्लेट जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। इनके दरमियान में हमने ये डाइलेक्ट्रिक रख दिया है। अब डाइलेक्ट्रिक रखने से होता क्या है कि जब हम लोग किसी भी दो पैरेलल प्लेट्स जो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट हैं इनके दरमियान में डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक रखने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई थी बिटवीन पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट, इन दोनों के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है जो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है इस तरह से। ठीक है जी। तो ये क्रिएट होने की वजह से जैसे हम डाइलेक्ट्रिक प्लेस करेंगे दोनों के दरमियान में, तो जो एटम या मॉलिक्यूल्स हैं उस डाइलेक्ट्रिक के, उसका जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है वो अपनी जगह से स्लाइटली से डिस्प्लेस हो जाएंगे। ठीक है जी। तो यहां से फिर इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की डेफिनेशन क्या आएगी? व्हेन द डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन या इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इसके दरमियान में हमने एक डाइलेक्ट्रिक जो है वो प्लेस कर दिया। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस ऑफ द एटम मॉलिक्यूल्स आर स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, तो वो स्लाइटली क्या हो जाते हैं? डिस्प्लेस हो जाते हैं। अब जो एटम है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज, जो न्यूक्लियस के अंदर पड़ा होता है। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएंगे तो नेगेटिव जो है वो स्लाइटली से शिफ्ट हो जाएंगे पॉजिटिव की तरफ, और जो पॉजिटिव है ये स्लाइटली से शिफ्ट हो जाएंगे नेगेटिव की तरफ, जिसकी वजह से इनके दोनों किनारों के ऊपर एक लेयर बन जाएगी पॉजिटिव की और एक लेयर बन जाएगी नेगेटिव की। ठीक है जी। तो इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का। ठीक है जी। कि जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक रखा, डाइलेक्ट्रिक अब होता क्या है इसके बारे में भी मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो इंसुलेटर होता है उसे हम आमतौर पर डाइलेक्ट्रिक का नाम देते हैं, लेकिन डाइलेक्ट्रिक जो है ये स्पेशल किस्म का एक इंसुलेटर होता है। ऐसा इंसुलेटर जिसके पोल्स बन सके, जो कि एक पोलर सब्सटेंस हो। केमिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि पानी जो है वो एक पोलर सब्सटेंस है, कि उसका जो है वो एक पोल बनता है नेगेटिव और एक उसका पोल बनता है पॉजिटिव। डाई का मतलब हमेशा 2 होता है और इलेक्ट्रिक का मतलब है कि 2 पोल्स बन जाना। डाइलेक्ट्रिक से मुराद है कि ऐसा इंसुलेटर जिसकी एक तरफ जो है वो पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाए और दूसरी तरफ जो है वो उसका नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाए, या उसके 2 पोल्स बन जाए। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से किसी भी मटेरियल का जो पॉजिटिव चार्ज है वो शिफ्ट हो जाए एक एंड की तरफ और नेगेटिव चार्ज जो शिफ्ट हो जाए वो दूसरे एंड की तरफ, तो इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। और जो यहाँ पर हमारे पास लेयर्स बन गई हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव पोल और दूसरे को हम बोलेंगे नेगेटिव पोल। तो 2 पोल्स बन गए हैं, इसलिए हम इसे नाम देते हैं डाई इलेक्ट्रिक का। तो ये हर इंसुलेटर के अंदर नहीं होता, ये स्पेशल किस्म के इंसुलेटर है। जैसे हमारे पास प्लास्टिक होता है, कागज़ है, इसके अलावा ग्लास है, ग्लास के अंदर भी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जो है वो हो जाती है। लेकिन अगर आप इसको लकड़ी के अंदर करवाएं, लकड़ी एक इंसुलेटर है उसके अंदर हम इसकी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन करें तो वहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन नहीं होगी। तो हम इस डाइलेक्ट्रिक को सिर्फ वही इंसुलेटर यूज़ करेंगे जो जिसके अंदर पोल्स बनते हो, जो एक पोलर एलिमेंट हो, ये एक पोलर सब्सटेंस हो। हर तरह का इंसुलेटर जो है वो यहाँ पे यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। तो इसको जो है वो मैं एक डायग्राम की मदद से समझाता हूँ कि ये सपोज करें ये पॉजिटिव प्लेट है कैपेसिटर की और ये एक नेगेटिव प्लेट है कैपेसिटर की। ठीक है जी। इनके दरमियान में फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई है।
ठीक है। अब हमने क्या किया, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सिंपल एक एटम से, कि एक एटम है उसका एक पॉजिटिव चार्ज और इसके गिर्द एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है जिसका नेगेटिव चार्ज। जैसे ही ये एटम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्शन महसूस करेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जो है वो अट्रैक्शन महसूस करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये इसकी जो शेप है वो थोड़ी सी डिस्प्लेस हो जाएगी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है ये घूम के थोड़ा सा जो है वो पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है ये थोड़ा सा घूम के इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्लेट की तरफ आ जाएगा। तो अब जो है वो इसकी जो पोजीशन है वो कुछ इस तरह से बनेगी कि ये पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिवली चार्ज, अंडरस्टूड है, ये पॉजिटिवली चार्ज होगी, तो ये इनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है जी। तो जैसे ही एटम इनके दरमियान में आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है जी। तो ये तो अपनी पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर जाएंगे, जो कि हमने डेफिनेशन में भी लिखा था। अब इसके अंदर अगर मल्टीपल एटम है तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, इस तरह से, इसी तरह से नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से, यहाँ पर जो है वो ये एटम यहाँ पर एक लाइन बना लेगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर इसी तरह से यहाँ पर अब जो यहाँ पर एटम पड़े होंगे उसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव ये इस तरह से आपस में एक जो है वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर इसी तरह यहाँ पर नेगेटिव और एक पॉजिटिव ले, ये नेगेटिव और पॉजिटिव, ये नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव, और फिर यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है जी। अब होगा क्या कि आप इसके जो मिडल में देखें, अगर यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो आपको एक ये दो चार्ज आपस में अट्रैक्शन करेंगे, ये दो चार्ज आपस में करेंगे, ये वाले चार्ज आपस में करेंगे, ये वाले, इसी तरह फिर यहाँ पर ये वाले, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। ठीक है नहीं, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन आपको यहाँ पर फिर ये एक लेयर जो है वो नेगेटिव चार्ज की नजर आएगी पॉजिटिव प्लेट की तरफ, इसी तरह से यहाँ पर एक लेयर नजर आएगी आपको पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव प्लेट की तरफ, इस तरह से। तो ये एक पोल बन गया जहाँ पर नेगेटिव सारे चार्ज एक तरफ हो गए, और ये एक पोल बन गया जिस तरफ सारे पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो गए। इससे हुआ क्या कि ये जो डाइलेक्ट्रिक था ये एक डाइपोल की फॉर्म में हमारे पास आ गया जब हमने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है। अब जैसे ही ये वाला फिनोमेना होगा तो एक दो इलेक्ट्रिक फील्ड वो है जो कैपेसिटर की प्लेट ने पैदा की है, जो कि इस तरफ को है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की तरफ है, लेकिन अब यहाँ पर भी एक फील्ड क्रिएट हो गई है कैपेसिटर के अंदर। वो किसकी वजह से है, या कैपेसिटर के अंदर बजाय कैपेसिटर में कहने के आप यूँ कह लें कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई है। वो किस वजह से हुई है, इन एटम के डिस्प्लेस करने की वजह से। तो यहाँ जो है वो सारे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई है जो कि फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव है। अब ये जो है ये एक्सटर्नल है इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हम लोगों ने अप्लाई की है, और ये इनसाइड जो है वो डाइलेक्ट्रिक के क्रिएट हो गई है। अगर आप देखें तो इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, तो डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। ठीक है, ओवरऑल इफेक्ट कैंसिल नहीं होगा, टोटली इफेक्ट कैंसिल नहीं होता, बल्कि कुछ ना कुछ उसकी जो है वो वैल्यू कम हो जाएगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लेट्स की वजह से क्रिएट हुई थी उसकी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो हमने पढ़ा है कि E जो होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू होता है V/d के बराबर। ठीक है जी, या V इज इक्वल टू होता है ED के बराबर। तो जैसे ही डाइलेक्ट्रिक के दो पोल्स बनेंगे उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्रिएट होगी, उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी, वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को अपोज करेगी। तो अपोज करने की वजह से ये जो नेट जो है हमारे पास E नेट, इसकी वैल्यू आएगी E एक्सटर्नल माइनस E इनसाइड जो कैपेसिटर के अंदर पैदा हुई है। तो
ई नेट की जो वैल्यू है ये एक्सटर्नल की वैल्यू से थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी। तो जब ई रिड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली जो इनके दरमियान में पोटेंशियल है ये भी क्या हो जाएगा, ये भी रिड्यूस हो जाएगा। तो ई के रिड्यूस होने की वजह से पोटेंशियल रिड्यूस हुआ, और जब पोटेंशियल रिड्यूस होगा तो कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है Q/V के बराबर। तो जब पोटेंशियल रिड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है जी। तो इसको हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर एट अ मॉलिक्यूलर लेवल डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स किस तरह से डिस्प्लेस होते हैं। इसको एक तरीके से और भी डिफाइन किया जा सकता है कि जैसे ही ये चार्ज इस प्लेट की तरफ आए तो जो चार्ज पहले मौजूद थे प्लेट के ऊपर, उन्होंने सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो कम कर दी। ठीक है जी। इलेक्ट्रिक प्लेट की जो कैपेसिटर की प्लेट थी पॉजिटिव, यहाँ पर जब नेगेटिव चार्ज सेपरेट हुए तो इन्होंने इस प्लेट के ऊपर जो चार्ज था उनको कम कर दिया, मतलब नेट जो है वो पॉजिटिव प्लेट के ऊपर जो है वो चार्ज कम हो गया। इसी तरह से जो नेगेटिव प्लेट के ऊपर चार्ज था वो पॉजिटिव के आने की वजह से कम हो गया, मतलब दोनों तरफ जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हो गई। इसका मतलब है कि सिग्मा जो है, सिग्मा की वैल्यू ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक ये रिड्यूस हो जाएगी, चार्ज डेंसिटी जो है ये कम हो जाएगी। और हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू टू पैरेलल प्लेट्स ये इज इक्वल टू होती है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर जब सिग्मा रिड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली जो ई है ये भी क्या हो जाएगा, ये भी रिड्यूस हो जाएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी रिड्यूस हो गई तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। इसके बाद ई इज इक्वल टू होता है वी डी के बराबर, ई रिड्यूस सॉरी वी इज इक्वल टू होता है ई डी के बराबर। ई जो है वो रिड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो पोटेंशियल भी रिड्यूस हो जाएगा। तो जब पोटेंशियल रिड्यूस होगा तो C इज इक्वल टू Q/V, पोटेंशियल के रिड्यूस होने से कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी। तो एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में जो डाइलेक्ट्रिक है जब उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो जो हमारे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज हैं ये स्लाइटली से डिस्प्लेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये दो पोल बना लेते हैं, अपोजिट पोल। अब जो पोल होते हैं वो नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव चार्ज की तरफ पॉजिटिव का पोल बनता है, और पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ नेगेटिव का पोल बनता है, जिनकी वजह से इनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। और जैसे ही सरफेस चार्ज डेंसिटी रिड्यूस होगी ई जो है ये रिड्यूस हो जाएगा। ई रिड्यूस होगा तो पोटेंशियल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, और जब पोटेंशियल रिड्यूस होगा तो कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। या फिर आप यूँ कह लें कि जैसे ही ये पोल्स बनते हैं, एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल, तो इसके इनसाइड डाइलेक्ट्रिक के इनसाइड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है जो कि फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। और ये इनसाइड जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है ये रिड्यूस करेगी जो प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी थी, जो दो प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी थी कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डाइलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वजह से रिड्यूस हो जाएगी, नेट हमारे पास जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। और जब नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम होगी तो पोटेंशियल जो है ये भी रिड्यूस हो जाएगा, और जब पोटेंशियल रिड्यूस होगा तो कैपेसिटेंस जो है ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये बात याद रखिएगा कि जो कैपेसिटेंस है किसी भी कैपेसिटर की ये क्यों इंक्रीज करती है, ये ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक की वजह से इसकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है ये इंक्रीज कर जाती है। ठीक है। तो कैपेसिटेंस इज इंक्रीज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। फिर दोबारा सुन लीजिएगा कि जो डाइलेक्ट्रिक है ये हर तरह का इंसुलेटर हम नहीं रख सकते। डाइलेक्ट्रिक हम वही इंसुलेटर यूज करेंगे जिनके दरमियान में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सकती हो, जिनके पोल्स बन सकते हो। ठीक है। जो पोलर एलिमेंट्स हो, इंसुलेटर हो और पोलर एलिमेंट हो। एक वजह तो इसकी ये है, दूसरी वजह ये है, एक वजह और भी होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमने सी मीडियम की जो है वो वैल्यू निकाली थी, सी ए एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाई डी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, जब हम लोगों ने दो कैपेसिटर की प्लेट को आपस में एक दूसरे के करीब रखा होता है और उनके दरमियान में वैक्यूम होता है, तो वैक्यूम की वजह से जब हम उनको करीब लेके आएंगे तो उनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस जनरेट हो जाएंगी।
ठीक है, जितने उनको करीब लेके आएंगे उतना उन दोनों के दरमियान में स्ट्रॉन्ग फोर्स जनरेट होगी। तो पॉसिबिलिटी है कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके पॉजिटिव प्लेट की तरफ चला जाएगा, जाके उसको न्यूट्रल कर देगा। तो यहाँ पर जो है वो चार्ज फ्लो हो जाएगा। जब चार्ज फ्लो हो जाएगा तो फिर जो टोटल चार्ज है किसी भी कैपेसिटर के ऊपर वो कम हो जाएगा। मतलब जो टोटल चार्ज मतलब ये है कि पॉजिटिव प्लेट के ऊपर चार्ज कम हो जाएगा, नेट चार्ज पॉजिटिव प्लेट के ऊपर, और नेगेटिव प्लेट के ऊपर भी नेट चार्ज जो है वो कम हो जाएगा। या आप यूँ कह रहे हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की कम हो जाएगी। नेट जो है ओवरऑल तो कैपेसिटर के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है ओवरऑल। लेकिन अगर हम एक प्लेट की बात करें तो एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा होता है। तो अगर हम अलग अलग प्लेट की बात करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग दोनों के ऊपर ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल जो है वो न्यूट्रल ही है। ठीक है जी। तो हम बात कर रहे थे कि जैसे ही उनके और करीब लेके आएंगे, क्योंकि हमने डी को रिड्यूस करना है, और करीब लेके आएंगे इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उनके दरमियान में चार्ज की मोशन होने का खदशा है कि चार्ज जो है वो मूव कर जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इनके दरमियान में एक इंसुलेटर रख देते हैं, बड़ा बारीक सा इंसुलेटर रख देते हैं। फिर जो है वो हम अपनी मर्जी से दोनों को जितना मर्जी करीब ले आए, तो जितना मर्जी आप करीब ले आए, क्योंकि दोनों के ऊपर जो चार्ज है अब वो दरमियान में इंसुलेटर आ गया। इंसुलेटर आने की वजह से अब चार्ज जो है वो किसी भी तरीके से रिमूव नहीं होगा। तो हम लोग डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करके दोनों प्लेट्स को एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब लेके आ सकते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा करीब लेके आएंगे तो जारी बात है सेपरेशन जो है ये रिड्यूस हो जाएगी। सेपरेशन जैसे रिड्यूस होगी तो कैपेसिटेंस जो है ये इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है जी। तो कैपेसिटेंस जो है वो एक तो ये फिनोमिना होता है, हमें फ़ायदा होता है कि डाइलेक्ट्रिक हमने रखा, उनकी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हुई, सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हो गई, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम हुई, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से कम होने से पोटेंशियल कम हुआ, और पोटेंशियल के कम होने से जो है वो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर दी। दूसरा फायदा हमें ये होता है कि डाइलेक्ट्रिक को रखने से हम प्लेट्स को एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब लेके आ सकते हैं। तो जितने ज़्यादा वो एक दूसरे के करीब आएंगी उतनी ज़्यादा उनकी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि जो यहाँ पर जो डी है ये कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बाय रिड्यूसिंग द डी यू कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस। ठीक है जी। तो दो फायदे हमें होते हैं कि एक तो उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है, दूसरा जो सेपरेशन है दो प्लेट्स के दरमियान में वो भी रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ में ना आई हो तो आप मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।